दोस्तों अभी अभी मैंने मंजू दी का एक वीडियो देखा जिस पर एक व्यक्ति बहुत परेशान है। उनकी भी बीवी भाग गई है और वो नेपाल में जा कर के और भी कुछ चीज़ें हैं। उनका शायद बच्ची का भी रिश्ता वगैरह टूट वूट गया है। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इस तरह की औरतें अभी बहुत मन बढ़ा हुआ काम कर रही हैं। बहुत सही औरतें, वो मन तो बढ़ा हुआ पहले से था और सीमा के आने के बाद जो औरतें ऐसा करने से डरती थी, थोड़ी सी घबराती थी, अब वो फ्रैंक हो चुकी हैं। अब वो किसी भी कानून को, किसी भी मतलब किसी भी दायरे को मानती नहीं है। संस्कारों की तो जाने दीजिए, पहले ही धो पोंछ करके साफ कर चुकी हैं। ऐसी औरतें, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ औरतें जो है ऐसी करती हैं जिनका एक्स्ट्रा अफेयर चलता ही चलता है। तो वो इंसान बहुत परेशान है। तो मैंने वहाँ पर देखा कि भाई ऐसी औरत को भूल जाओ, ऐसी औरत को छोड़ दो, ऐसी औरत को बिल्कुल। जितने भी कमेंट किए हैं मैं उनका बात से इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल ऐसी औरत को पक्का छोड़ ही देना चाहिए। और छोड़ना क्यों चाहिए? और ऐसी औरत को तो रखना ही नहीं चाहिए, उनको जाने देना चाहिए, खुला जाने देना चाहिए। क्योंकि आप उसको रखिएगा, उसका मन फिर नहीं लगेगा, फिर उसका मन इधर उधर भटकेगा। और हाँ, और इससे ऐसी औरत को जब आप शादी करके लाते हैं, इतना टाइम हो जाता है, इतना मतलब काफ़ी उम्र बीत जाता है, तब पता चलता है कि औरत कैसी है। ऐसा तो नहीं होता। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा, पहले ही दिन समझ में आ जाएगा। जब आप उसको दुल्हन बना के लाते हो या शादी से पहले आप उससे बात करते हो तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप की है। हर गलत होने से पहले आपको ज़रूर उसका मिल जाएगा, उसका संदेश, उसका मैसेज आपको पहले ही मिल जाएगा कि ये औरत गलत है, ये इंसान गलत है, उसका इंटेंशन गलत है। आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसी औरत को अगर आप जान रहे हैं और मजबूरी में आपकी शादी अगर उससे हो गई है और आपको पता चलता है कि इसके लक्षण कुछ सही नहीं है, अजीब सी हरकतें हैं, ये आपके अलावा कहीं और नैन मटक्का कर सकती है, किसी और कोई और मर्द आपकी बीवी को तारीफ करता है तो वो औरत ज़्यादा खुश हो जाती है। और आपका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिला करके बहुत सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसी औरत के नाम पर अगर आपको रखना मजबूरी है तो आप उसको पर लगने ही मत दीजिए। मतलब ये कि ना आप अपना घर उसके नाम पर कीजिए, ना कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पर कीजिए, ना उसके नाम पर पैसे कीजिए। उसको जितना ज़रूरत है उतना ही दीजिए। और पैसे देने की क्या ज़रूरत है? आप घर में राशन ला दीजिए, उसके श्रृंगार पटार का सामान का पैसा दे दीजिए। अगर आप खरीद नहीं सकते और खरीद सकते हैं तो साथ में लेके जाइए, खरीदवा के दीजिए। उसके पास ऐसी औरतों के पास पैसा मत दीजिए। अगर उसके पास कहीं और से पैसा आता है तो उसको सख्ती से बैन करवाइए। किसी और से पैसा ले रही है तो जिससे ले रही है उससे आप झगड़ा कीजिए और उसको बोलिए कि तुम मेरा घर को तोड़ने की कोशिश मत करो। समझाइए, नहीं समझेगा तो उसको और क्या करना है, आगे समझ जाइए। ठीक है। और तो एक चीज़ और करते हैं लोग, जैसे हैदर ने मिस कॉल से प्यार हुआ, ऐसा वो खुद बताया। मिस कॉल से प्यार हुआ और उसको शादी करके लाएगा। तो सबसे पहला गलती तो उसने पहले किया। शादीशुदा मर्द को मिस कॉल से किसी औरत से प्यार हो जाएगा? सोचिए। चलिए औरत नहीं थी, लड़की थी मान लीजिए, तो उसका बैकग्राउंड तो उसको पता था। शादी करने से पहले तो जरूर पता क्या होगा कि वो अपने मेरे फुफेरे किस भाई से वो पहले लटपट थी। ठीक है, उसको घर लेके आया, ये उसकी गलती तो है। दूसरी गलती ये कि पहली वाली को भगाया इस औरत के कारण। सोच लीजिए। तो इसने ही सर पे चढ़ा के रखा था। और एक गलती, इतना तो कर लिया, उसके बाद और गलती ये करता है कि बोलती है कि मुझे गाँव में नहीं रहना, मुझे शहर में रहना है। तो ये गलती और किया कि उसको शहर में लेके गया, वहाँ उसको पूरा फ्रीडम मिल गया। उसका फैमिली वाला नहीं, पूरा परिवार वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं।
उसके बाद एक गलती और करता है कि प्रॉपर्टी खरीदता है, इसके नाम पर कर देता है। इसके नाम पर क्यों करना था? नहीं करना चाहिए था। किया तो देखा नतीजा। इसीलिए कभी भी हमारे देश में भी हम देखते हैं कि औरतों के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी हो गया, जमीन जगह कुछ हो गया, घर हो गया, तो औरत मजा ले आपके बस में रहेगी, कभी भी नहीं रहेगी। अगर वो गलत नेचर की और सही नेचर की है तो आपका घर में अगर झोपड़ी भी है तो उसको महल बना देगी वो औरत। ये होती है। तो आपको उसको समझना होगा कि वो किस टाइप की है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपके लिए सही है, गलत है, आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझिएगा तो फिर आपको वो चीज़ भुगतना पड़ेगा। और हाँ, कोई भी केस अच्छी भी है तो आपको अच्छी रहेगी ना, तो आपको खुद उतना डिमांड नहीं करेगी कि मुझे 5,000 का, 10,000 का, औकात से बाहर का साड़ी चाहिए, झुमका चाहिए, मेकअप का सामान चाहिए। मेकअप क्यों चाहिए उसको? अपना पति को दिखाना है, किसी और को दिखाना है। बैकलेस ब्लाउज पहनने की, घूंघट नहीं, बैकलेस ब्लाउज रहेगा तो रोड में पल्लू गिरा करके चलेगी। इससे आपको समझ में आ जाएगी कि कैसी की औरत है। इसीलिए उस पर बंदिश लगाना शुरू कीजिए, उसको स्टार्टिंग में ही बंद कर दीजिए। जितना भी उसका आज़ादी टाइप का रहता है, जो मतलब आजकल कहते हैं ना, मतलब खुलापन, मॉडर्न मतलब आजकल नंगापन, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और उसको इग्नोर नहीं करना है। उन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो आपको कल भुगतना पड़ेगा। उसको लगाम में रखिए। ऐसा उसको हमेशा लगना चाहिए कि उसका गार्जियन उसका पति है, ना कि वो औरत उस घर की गार्जियन है, ऐसा। और हाँ, आर्थिक रूप से मजबूत रहिए ताकि जो औरत है वो आपको रिस्पेक्ट करे। आप खुद ही आर्थिक रूप से रहिएगा निर्बल तो औरत तो सही औरत रहेगी। तो आप 100 रुपये भी कमा रहे हैं ना, तो उसमें आपको वो ज़रूर 75 रुपये खर्च करके 25 रुपये बचाएगी। समझ गए? तो यही सब चीज़ें होता है दोस्तों। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। और अगर आप लोगों को मेरा बात आप लोगों को कहाँ तक समझ में आता है, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ, गलत सलाह दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि मैं आपको भटका रहा हूँ, सही रास्ते पे लेके जा रहा हूँ, तो आपको उस चीज़ में दिखाइए। तो बाय दोस्तों, और हैप्पी नवरात्रों। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय, टेक केयर।